अ बॉय प्लेइंग ऑन द रूफ ऑफ ए 10 मीटर हाई बिल्डिंग थ्रोज अ बॉल विथ 10 मीटर पर सेकंड एट एंगल 30 डिग्री। देखिए ये आपके पास में एक बिल्डिंग दे रखी है आपको, ये एक बिल्डिंग दे रखी है, बिल्डिंग की हाइट कितनी दे रखी है आपको 10 मीटर। बिल्डिंग जो है आपको उसकी हाइट दे रखी है कितनी 10 मीटर, ठीक है। अब इसके टॉप से, इसके रूफ से आपने क्या करा, एक बॉल को थ्रो किया, कितनी स्पीड से थ्रो किया, इसके टॉप से आपने एक बॉल को थ्रो किया 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, सॉरी, इससे आपने इसके टॉप से एक बॉल को थ्रो किया कितनी स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ये आपने बॉल को थ्रो किया कितने एंगल पर, 30 डिग्री के एंगल पर, 30 डिग्री के एंगल पर आपने एक बॉल को थ्रो किया विद द हॉरिजॉन्टल। हाउ फार फ्रॉम द थ्रोइंग बॉल, थ्रोइंग पॉइंट, इस थ्रोइंग पॉइंट से, इसको मैंने ओ सपोज कर लिया, हाउ फार फ्रॉम द थ्रोइंग पॉइंट विल बी द बॉल एट द हाइट 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो आपसे पूछा है कि ग्राउंड से 10 मीटर की हाइट पर ही, ग्राउंड से जब 10 मीटर की हाइट पर ही, मतलब 10 मीटर वही हो गया, देखिए जितनी आपको बिल्डिंग की हाइट दे रखी है, तो इस बिल्डिंग ग्राउंड से 10 मीटर की हाइट पर बॉल जो होगी, 10 मीटर की हाइट पर बॉल कहाँ होगी, यहाँ होगी, देखिए ये 10 मीटर ही है, ठीक है। इससे पहले अगर हम देखें तो इसकी हाइट 10 मीटर से ज़्यादा आ रही है, और इसके बाद में अगर आप देखें तो 10 मीटर से कम आ रही है, ठीक है। तो ग्राउंड से 10 मीटर की हाइट पर ही आपको पूछा है बॉल जो होगी उसके थ्रोइंग पॉइंट से डिस्टेंस कितनी होगी, मतलब यू नीड टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस, ओके। आपको ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, बात समझ रहे हैं आप, आपको कौन सी डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। थ्रोइंग पॉइंट से उस पॉइंट की आपको डिस्टेंस निकालनी है जो पॉइंट ग्राउंड से 10 मीटर की हाइट पर है। तो वो 10 मीटर की हाइट और बिल्डिंग की हाइट एक ही बात हो गई, तो मतलब हमें ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हो, मतलब अगर ये देखा जाए तो ये एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का केस हो गया इस तरह का, क्योंकि दोनों पॉइंट एक ही हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर लाई कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन पर लाई कर रहे हैं। अगर मैं पॉइंट ए की बात करूं, अगर मैं पॉइंट बी की बात करूं, देन पॉइंट्स ए एंड बी बोथ आर लाइंग ऑन सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, ए एंड बी आर लाइंग ऑन सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो क्या होगा, ये एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन ही हो गया। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम बन गया ये। तो यहाँ पर हमारे पास में इस एस की वैल्यू पूछी, और ये देखिए तो ये एक हॉरिजॉन्टल रेंज का ही फार्मूला बन गया, तो वो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। आप जानते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में जो रेंज होती है उसका फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब आप रख दीजिए, यू की वैल्यू कितनी हो गई, यू की वैल्यू आपको दे रखी है 10 साइन 2 इंटू 30 डिग्री अपॉन जी, और जी की वैल्यू कितनी है आपके पास, जी की वैल्यू तो आपने 10 ही लेकर चलनी है, ठीक है। बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसको सॉल्व कर लेने के बाद में मेरे ख्याल से बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8.66 मीटर्स, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया आपका, आंसर डी आ गया। मैं फिर एक बार समझा दूं आपको, आपको पूछा हाउ फार फ्रॉम द थ्रोइंग पॉइंट, थ्रोइंग पॉइंट से 10 मीटर की हाइट पर जो पॉइंट आ रहा है उस पॉइंट की थ्रोइंग पॉइंट से डिस्टेंस बतानी है। अगर आप देखिए बी से पहले की बात करो तो इसकी बॉल की हाइट जो है वो 10 मीटर से ज़्यादा आ रही है ग्राउंड से, देखिए 10 मीटर से ज़्यादा है, 10 मीटर ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये जो डिस्टेंस आएगी 10 मीटर से कम आएगी, क्योंकि ये 10 है, इतनी डिस्टेंस 10 है तो ये डिस्टेंस 10 से कम आएगी, तो 10 मीटर एग्जैक्टली यहीं पर आएगा। और ये भी 10 पे है, ये भी 10 पे है, भाई ए और बी दोनों की ग्राउंड से हाइट 10 मीटर हो गई, मतलब ये दोनों एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर लाई करेंगे। सो टिल फ्रॉम ए टू बी this will become a very simplest case, most simplest case of the projectile motion, that is the horizontal projectile motion, जिसमें दोनों के दोनों इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पर लाई कर रहे हैं, ठीक है।